मैट्रिक्स का मिसलेनियस का 6 क्वेश्चन है। आपके पास मैट्रिक्स गिवन है जो A डैश ट्रांसपोज ऑफ A इंटू ए इक्वल टू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ 3 ऑर्डर। आपको x, y एंड z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको A गिवन है, ट्रांसपोज ऑफ A निकाल लेती हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ A आपको निकालना आता होगा। रो को कॉलम में चेंज करना, तो पहली रो दैट मीन्स पहला कॉलम 2y एंड z, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम x y minus z and x minus y and z। आपको गिवन क्या है? गिवन केस है कि जो A ट्रांसपोज ऑफ A इंटू ए है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ A आपका है 0 x x एंड 2y y माइनस y z माइनस z z। A है आपका 0 2y z x x y माइनस z z। ये आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3 ऑर्डर के बराबर है 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहला रो पहला कॉलम तो 0 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ पहला रो पहली रो सेकेंड कॉलम तो ये हो जाएगा आपका 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई। देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स। सिमिलरली ये वाले पार्ट को करते हैं। पहला सेकेंड रो पहला कॉलम 0 प्लस वाई स्क्वायर 0 स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस y। ठीक है, आपका लास्ट वाला मल्टीप्लीकेशन चलेगा। तो फर्स्ट रो लास्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स एंड ये यहाँ पर 2 वाई जेड माइनस जेड वाई अगेन जेड स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस जेड स्क्वायर एंड प्लस जेड स्क्वायर। ये आपके आइडेंटिटी मैट्रिक है 0 0 0 1 0 0 0 1। अगेन यहाँ पर आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर कैंसिल प्लस माइनस कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। ये आ जाएगा आपका 0 0 एंड दिस 0 और ये आ जाएगा आपका 6y स्क्वायर। ये भी 2yz ये माइनस के ये प्लस के तो कैंसिल हो जाएंगे। ये भी 0 आ जाएगा, ये 0। यहाँ पर 2 माइनस जेड वाई है और यहाँ पर प्लस जेड वाई है तो ये भी 0 एंड दिस 3z इक्वल टू 0 0 1। जो मल्टीप्लाई करके आपकी ये दो मैट्रिक्स बन गई। अब अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होते हैं। दैट मीन्स कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट इधर वाली फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स 2x स्क्वायर 1 के बराबर हो जाएगा एंड 6y स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा एंड 3z स्क्वायर इक्वल टू भी 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 1/2 एंड स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस y इक्वल टू 1/√6 प्लस माइनस एंड z इक्वल टू 1/√3 प्लस माइनस। x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर ये जो गिवन 3 मैट्रिक्सेस हैं इनका अगर प्रोडक्ट 0 दैट मीन्स कि नल मैट्रिक्स के बराबर है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट कर लेते हैं 1 2 1 एंड इन दोनों का अगर प्रोडक्ट करें तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 2 2s are 4 0 into 0 then first second row first column 0 0 and 0 0 and x 1 0s are 0 0 plus 2x equal to null matrix। then आपका मल्टीप्लीकेशन करके आया 1 2 1। यहाँ पर आ गया आपका 4x and 2x इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अगेन दिस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर लेती है तो 1 की मल्टीप्लाई 4 में होगी तो 4 2x प्लस 2x इक्वल टू नल मैट्रिक्स
4 इक्वल टू 6x नल मैट्रिक्स। अगर दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब है उनके एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होंगे, दैट मीन्स 0 और सॉरी 4x देन 4x इक्वल टू -4, x इक्वल टू 4/4 -1। तो x की जो वैल्यू है वो है आपकी -1। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको मैट्रिक्स गिवन है, आपको प्रूव करना है a square minus 5a plus 7i where i is the identity matrix of same order 2 इक्वल टू 0। ठीक है, दैट मीन्स नल मैट्रिक्स के बराबर है। तो सबसे पहले हम a स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। a आपको गिवन है 3 - 1 1 आपको a स्क्वायर फाइंड करना है, दैट मीन्स a इंटू a फाइंड करना है। तो 3 1 -1 एंड 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 3 जा 9 -1 देन 3 1 जा 3 प्लस 2 अगेन -3 -2 -1 2 2 जा 4 प्लस 4। तो आपका a स्क्वायर आ गया आपका 8 5 -5 एंड प्लस 3 5a अगेन यहाँ पर है आपका a स्क्वायर -5a प्लस 7i इक्वल टू 0। तो LHS ले लेते हैं। LHS में a स्क्वायर -5a प्लस 7i पुटिंग द वैल्यू ऑफ a। तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपके पास 8 -5 5 3 -5 ऑफ a की जो वैल्यू है वो है 3 1 -1 2 प्लस 7 आई हो जाएगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 0 1। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 5 -5 3 आपको पता है किसी से भी मल्टीप्लाई अगर बाहर से किसी स्केलर से मल्टीप्लाई होती है तो वो उसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबके साथ मल्टीप्लाई में जाता है। तो दैट मीन्स -5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 15 5 -5 एंड 10 और यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई जो हो जाएगी 7 0 0 7। ऐड कर लेते हैं 7 एंड 5, ये दोनों प्लस प्लस मैट्रिक्स हैं तो इनको ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 15 5 -5 एंड 0 -5 7 प्लस 3 10 -15 5 -5 10 15 में से 15 गए 0, 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, -5 में से -5 को कम कर देंगे 0, 10 में से 10 गया 0। दैट मीन्स नल मैट्रिक्स हैज प्रूव RHS प्रूव। क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है तो वो आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 9 10 है इसमें आपकी 3 प्रोडक्ट्स हैं XYZ। ये 2 मार्केट्स फर्स्ट सेकंड मार्केट में बेचा गया है। तो यहाँ पर जो ये लिखे हुए नंबर्स हैं वो X, Y और Z की यूनिट्स को बता रहे हैं कि कितने यूनिट्स को मार्केट में सेल किया गया है। जैसे X को फर्स्ट मार्केट में 10,000 यूनिट सेल की गई है, Y की 2,000 एंड Z की 18,000। इसी तरीके से सेकंड मार्केट में भी इनको प्राइस सेल किया गया है। अब आपको X, Y, Z के पर यूनिट जो सेलिंग प्राइस है जिस पर ये आइटम्स को बेचा जा रहा है, सेलिंग प्राइस 2.5 रुपीज है, 1.5 रुपीज है एंड 1.00 रुपीज है। अब हमें पहला जो आपका पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में आपका रेवेन्यू पूछा गया है, मतलब टोटल इनकम कितनी हो रही है रेवेन्यू पूछा गया है, मतलब कि आपकी टोटल आय पूछी गई है कि आप इनको आइटम्स को बेच रहे हैं तो आपको कितनी इनकम हो रही है। तो आपको पता है कि अगर एक आइटम पर बेचने पर मुझे 2 रुपीज की इनकम हो रही है एक आइटम पर, तो 10 पे कितनी हो जाएगी 20 रुपीज हो जाएगी। दैट मीन्स की सेलिंग प्राइस इनटू टोटल आइटम्स या जितने आइटम्स आप सेल कर रहे हो। तो यहाँ पर मैंने मैट्रिक्स ली है ए रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके फर्स्ट एंड सेकेंड मार्केट में, फर्स्ट एंड सेकेंड मार्केट में XYZ को यूनिट जो सेल की गई है। बी आपकी रिप्रेजेंट कर रही है सेलिंग प्राइस को कि पर आइटम सेलिंग प्राइस क्या है। अब हमको बताना है कि टोटल आइटम सेल इनटू सेलिंग प्राइस, तभी तो आपका टोटल इनकम पता चलेगी या रेवेन्यू पता चलेगा। अब देखो कई बार सवाल ये उठता है
कि हमने मैट्रिक्स ऐसे क्यों लिया, हमने इसको भी रो में क्यों नहीं लिखा है। तो हमें पता है कि हमें क्या करना है, यूनिट इंटू करना है, प्राइस करना है। तो भाई अगर मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या होता है कि सेकंड का जो फर्स्ट आपकी मैट्रिक्स है उसका जो कॉलम है सेकंड मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए। तो इनको मल्टीप्लाई हो जाए करके, इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में लिखा है। अब आपके पास मैंने बोला कि टोटल रेवेन्यू होता है यूनिट सेल इनटू सेलिंग प्राइस, जितनी टोटल यूनिट सेल हुई है। तो आपके पास कितनी यूनिट सेल हो चुकी हैं, मैट्रिक्स ए रिप्रेजेंट करता है सेलिंग यूनिट्स को, 10,000, 2,000 and 18,000, 6,000, 20,000 एंड इनका सेलिंग प्राइस है आपके पास 2.5, 1.5 एंड 1। मल्टीप्लाई करके इनकी टोटल रेवेन्यू इनकम निकाल लेंगे तो 10 केस में हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 25,000 प्लस 30,000, 6 5 30, 12, 15 प्लस 46, 3,000। अब ये जो आपके फाइनली मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके आया 46,000, सेकेंड रो में आया 53,000। अब फर्स्ट जो रो थी, फर्स्ट रो किसके, फर्स्ट मार्केट के सेलिंग यूनिट्स को दिखा रही थी और सेकेंड रो सेकेंड मार्केट के सेलिंग यूनिट्स को दिखा रही थी। तो आपके पास जो पहला रेट है वो पहली मार्केट से प्राप्त होने वाले रेवेन्यू को दिखा रहा है और सेकेंड रो सेकेंड मार्केट से मिलने वाले रेवेन्यू को दिखा रहा है। तो आपके पास फर्स्ट मार्केट से जो इनकम हो रही है वो 46,000 की हो रही है और सेकेंड मार्केट से जो इनकम हो रही है वो 53,000 की हो रही है। बट है आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, आपको टोटल प्रॉफिट फाइंड करना है। तो टोटल प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं आप लोग, टोटल प्रॉफिट होता है वो होता है आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो जो आता है वो आपका प्रॉफिट होता है। तो आपके सेलिंग प्राइस तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि जो फर्स्ट मार्केट में आपने आइटम को सेल किया तो आपका जो रेवेन्यू इनकम आया वो आप दैट मीन्स कि जो आपको सेलिंग प्राइस मिला वो 46,000 था, सेकेंड मार्केट का 53,000 था। अभी आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस के लिए आपको कॉस्ट पर आइटम का कॉस्ट दे रखा है, XYZ आइटम्स हैं उनका कॉस्ट है 2 रुपीज, 1 रुपीज एंड 50 पैसा। तो सपोज क्या कि C जो है वो आपके पर आइटम के कॉस्ट प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपका जो C है वो आइटम्स के कॉस्ट प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपको टोटल प्राइस कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। तो जितने आपने टोटल आइटम सेल किए इनटू कॉस्ट प्राइस पर आइटम, तो ये हो जाएगा A इंटू C। और A आपका था जितने भी आपके फर्स्ट एंड सेकेंड मार्केट में यूनिट सेल हुए हैं उनकी मैट्रिक्स। तो ये हो जाएगा आपका 10,000 प्लस 2,000 प्लस 18 5 90। यहाँ फर्स्ट कॉलम वाला कॉन्सेप्ट मल्टीप्लाई करके आया आपका 31,000 एंड 36,000। जो 31,000 है वो फर्स्ट मार्केट में जो आपने कॉस्ट प्राइस है, फर्स्ट मार्केट का कॉस्ट प्राइस है और 36,000 सेकेंड मार्केट का कॉस्ट प्राइस है। बट आपसे कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा गया, आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है टोटल प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हम निकाल लेंगे। फर्स्ट मार्केट में जो आपने आइटम्स खरीदे हैं उस पर 31,000 स्पेंड किया है और सेकेंड मार्केट पर जो आपने आइटम्स खरीदे हैं उसमें 36,000 कॉस्ट प्राइस है। इसका मतलब आपने 36,000 उन आइटम्स को खरीदने पे स्पेंड किया है। अब आपको टोटल प्रॉफिट दिखाना है। ऑब्वियस है कि जो आपका सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से अधिक है। तो जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से अधिक होता है तो आपको प्रॉफिट होता है और टोटल प्रॉफिट, अब क्योंकि दो मार्केट हैं तो दोनों मार्केट का प्रॉफिट निकाल लेते हैं। टोटल प्रॉफिट फर्स्ट मार्केट तो निकलेगा आपका होगा सेलिंग प्राइस
माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस आपका था 36,000 एंड कॉस्ट प्राइस है 31,000, देन दिस इज हो गया 15,000 अप 1000 प्रॉफिट हो रहा है।